नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा चीन की, फिर से, कि चीन में किस तरह चिड़िया ने तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों की जान ले ली। 2.5 करोड़ लोगों की जान ले ली। और जो लोग नरेंद्र मोदी जी को तानाशाह बताते हैं, वो इस चीज़ को आज ध्यान से सुन लेंगे कि तानाशाही होती क्या है। तो दोस्तों, चीन में क्या हुआ कि किसी ने ज्ञान दिया कि चिड़िया जो है वो साल भर में अनाज खा जाती है, एक दिन में साल भर में 4 किलो अनाज खाती है। तो वहाँ के जो शासक थे माओ, उन्होंने 27 साल राज किया चीन में। उन्होंने चिड़िया, चूहा और जिसको गौरैया भी बोलते हैं, मच्छर, मक्खी, इन 4 चीज़ों को मारने का अभियान छेड़ दिया। मतलब आप सोच सकते हैं कि ये चिड़िया कैसे नुकसान पहुंचा सकती है लोगों को। जब ये अभियान छेड़ दिया तो चीन में तकरीबन, चीन के रेडियो ने प्रसारित किया कि 30 लाख लोग चिड़िया को मारने के लिए उतर गए और तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ चिड़िया को मारा गया। चिड़िया जो गौरैया होती है, जो खेत में दाना चुगती है, कीड़े मकोड़े खाती है, खेत को सुरक्षित करती है। क्या आप जानते हैं कि ये गौरैया की वजह से कितना असल अपना हर एक दाना जो हम बोते हैं कितना सुरक्षित रहता है। आज के डेट में गौरैया कम हो रही हैं, हर एक पक्षी कम हो रहा है। रीजन है इंटरनेट, जो रेडिएशन होता है। उस पर एक फिल्म भी आई थी अक्षय कुमार की, रोबोट 2.0, आप चाहे देखे होंगे फिल्म। तो चिड़िया पर आधारित है कि एक आदमी, अक्षय कुमार जो होता है, चिड़िया को कैसे बचाता है, सबको समझाता है, लेकिन नहीं समझा पाता, लास्ट में वो खुद मर जाता है। तो ये जो रेडिएशन होता है नेट का, बहुत खतरनाक होता है पक्षियों के लिए। और फिर चीन में तकरीबन 1.5 करोड़ चिड़ियाओं को मारा गया। और ये 1958 में शुरू हुआ। ये आंदोलन कह लीजिए, घटिया आंदोलन। बोल रहे थे घटिया चिड़िया को मारो। वो लोग योद्धा हैं जो लोग चिड़िया को मार रहे हैं। हमें जब तक नहीं रुकना है, जब तक हम अपना जो गौरैया मारो अभियान है 1958 को शुरू हुआ। और 1959 आते आते इसके बुरे परिणाम दिखने लगे चीन में। जो लोग होते हैं ना चापलूस, वो लोग बोल देते हैं कि ये नुकसान कर रही है, नुकसान कर रही है। तो माओ ने ये सोच करके किया था कि ये चिड़िया को जो हम मारेंगे, इससे हमारे लोगों की भूख मिटेगी। लेकिन आप प्रकृति की किसी चीज़ का हनन करेंगे तो प्रकृति उसकी सजा तो आपको देगी ही देगी, चाहे वो किसी रूप में दे दे, आपको देगी ही देगी। जब चिड़िया को इतना ज़्यादा तादाद में मारा जाने लगा, चिड़िया का अकाल पड़ गया है। वो लोग दिन भर बर्तन बजा बजा करके उसको बैठने नहीं देते थे। और कई तरीके से चिड़िया को मारा जाने लगा, कई तरीकों से। और क्या हुआ, दिन भर उड़ती रहती, थक जाती, बेचारी तड़प तड़प के अपने आप मर जाती चिड़िया। इतना खतरनाक प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया गया। फिर 1959 में इसके परिणाम, गंभीर परिणाम दिखने लगे। चिड़िया की कमी हुई तो जो खेत में टिड्डे और कीड़े होते हैं जिन्हें चिड़िया खाती, उनकी तादाद बढ़ने लगी। और जब तादाद बढ़ने लगी तो चिड़िया पूरी फसल, जो टिड्डे और कीड़े पूरी फसल बर्बाद करने लगे, बर्बाद कर दिए। इससे 2.5 करोड़ लोगों की मौत हो गई। तकरीबन दुगना तिगुना लोगों की मौत हो गई। उन्होंने 1.5 करोड़ चिड़िया मारा और 2.5 करोड़ लोग मर गए भूख से। अपने दोस्तों, अपने आसपास जो भी चीज़ है, पक्षी है, अपने घर में छिपकली भी है, यहाँ तक कि छिपकली जो भी रहती है, कॉकरोच भी जो रहता है अपने घर में, उसका भी काम होता है। आप कभी ध्यान से देखिएगा, हर एक जीव का काम है इस पृथ्वी पर। जो जीव इस पृथ्वी पर है, उसके अभाव में तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। जब वो जीव नहीं रह जाता है तो बहुत परेशानी उत्पन्न होने लगती है। तो हर एक जीव का इस पृथ्वी पर उतना ही अधिकार है जितना हमारा। छिपकली जो होती है, जो लाइट में कीड़े उड़ते हैं, उनको खाती है छिपकली। कॉकरोच जो होते हैं, जो किचन में तेल होता है, वो तेल के छींटे छींटे ऊपर नहीं पड़े होते हैं, उनको कॉकरोच पी जाते हैं। माने हर एक चीज़ का यूज है जो प्राकृतिक में है, उसका हर एक चीज़ का यूज है। जहाँ तक हम मान लेते हैं मक्खी,
चूहा, मच्छर, ये तीनों चूहे नुकसान करते हैं। चूहा दाने का नुकसान करता है, अनाज का नुकसान करता है, घर का नुकसान करता है, बड़े बड़े बिल खोद देता है घर के नीचे जो कच्चे घर होते हैं। मक्खी, चलो सफाई के लिए मान भी गए मक्खी, मच्छर भी मान गए चलो मिलिए, लेकिन चिड़िया, वो बेचारी जो प्यारी सी चिड़िया होती है जो आपके घर के आसपास चहचहाती है, वो भला कैसे किसी दुश्मन हो सकती है। तो माओ को इसकी एक भी जानकारी नहीं थी जानवरों की, इसलिए उसने ऐसा आदेश दिया। उसके बाद 2.5 करोड़ लोग चीन में भुखमरी से मर गए। तो आप भी अपने आसपास रहने वाले जीवों का, जो कुत्ते हैं या कोई भी, उनका ध्यान रखिए, क्योंकि आप जितना योगदान दे रहे हैं अपने जीवन में, उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा हमें उनकी ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत ज़्यादा हमें है। तो ये आप जान लीजिए, हर एक चीज़ की सुरक्षा, मारना न मारना, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। जो चीन का शासक माओ था बहुत ही क्रूर था। भला एक चिड़िया किसी की दुश्मन कैसे हो सकती है, आप सोच करके देखिएगा। वो जो प्यारी सी गौरैया होती है, जो एक समय आप भी देखिए आपके घर में बहुत आती रहती होगी, लेकिन आज के डेट में इंटरनेट का युग है, रेडिएशन की वजह से वो अपनी प्रजनन क्षमता और बहुत कुछ खो रहे हैं, वो खुद मर रहे हैं रेडिएशन की वजह से। तो बस दोस्तों, आज की जानकारी इतना ही। बाइकॉट चाइनीज आइटम मुहिम, आज ये खबर चाइना के बारे में थी, जानकारी, और बाइकॉट चाइनीज आइटम मुहिम आपके लिए। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, चाइनीज सामानों का बहिष्कार कीजिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने आसपास जीवों का ध्यान रखिए, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। तो जय हिंद, जय भारत।